अनु के मन में सबसे पहला सवाल बार बार मीरा को लेकर उठता है। जब भी वो पिछले पल याद करती है, यूस मीरा की हर बात में कुछ अजीब सा लगने लगता है। कभी उसकी ज़्यादा फायर का दिखाना, कभी सही वक्त पर सही जगह पर होना, कभी इतनी बड़ी घटना के बाद भी उसका अंदरूनी तौर पर बिल्कुल न हिलना। ये सब बातें अनु के मन में गहरा शक पैदा करती हैं। पहले अनु ने अपने दिल को समझाया था कि शायद वो दुख में ज़्यादा सोच रही है, लेकिन अब यूस लगता है कि उसका शक बेकार नहीं है। उससे लगने लगता है कि आर्यवर्धन के साथ जो हुआ वो बस एक हादसा नहीं था। इसके पीछे किसी का इरादा था, और ये इरादा इतना साफ था कि उसने सीधा आर्यवर्धन की ताकत को निशाना बनाया। अनु का मन कह रहा होता है कि अगर अब भी उसने आंखें बांध रखी तो मीरा अपना अगला खेल भी आसानी से खेल लेगी। दूसरी तरफ मीरा अपनी तरफ से सब कुछ नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश करती रहती है। वो ऐसे बात करती है जैसे यूस सबसे ज़्यादा दुख हो। वो लोगों के सामने अपनी फायका दिखाती है, आर्यवर्धन का नाम लेकर गहरी सांस लेती है और अनु के पास जाकर यूस संबंध का नाटक भी करती है। लेकिन कहानी की असली गर्माहट यहाँ से बढ़ जाती है कि उनकी अनु अब पहले वाली अनु नहीं रही। पहले वो मीरा की बातों को सीधे दिल से ले लेती थी, लेकिन अब वो हर लफ्ज़ के पीछे छुपा मतलब समझने की कोशिश करती है। मीरा जब उसके करीब आती है तो अनु को उसकी आवाज़ में सच से ज़्यादा बनावट महसूस होती है। मीरा के चेहरे पर आंसू ना होते हुए भी दुख दिखाने की कोशिश, उसकी बॉडी लैंग्वेज का हल्का सा बदलना और हर बात को अपने हिसाब से मोड़ना, ये सब अनु को और ज़्यादा यकीन दिलाता है कि बात बहुत गहरी है। मीरा को लगता है कि उसका प्लान अभी तक पूरी तरह सेफ है, लेकिन यूस अंदाज़ा नहीं कि अनु के मन में सच की रोशनी धीरे धीरे जग चुकी है। आर्यवर्धन इस पूरे वक्त कमज़ोर ज़रूर दिख रहा होता है, लेकिन उसकी सोच पूरी तरह से बैंड नहीं हुई। चोट ने उसके जिस्म को दर्द दिया है, पर उसका दिमाग अब भी चीज़ों को जोड़ना शुरू कर रहा होता है। कभी कभी उसकी नज़र किसी पर ठहर जाती है, कभी वो किसी बात को याद करने की कोशिश करता है, और कभी ऐसे लगता है जैसे वो भी इस घटना के पीछे छुपी चाल को महसूस कर रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन होती है, जैसे उससे कुछ याद आ रहा हो पर पूरा सच हाथ न आ रहा हो, और यही उलझन कहानी को और गहरा बना देती है। व्यूअर को लगने लगता है कि आर्यवर्धन के पास कोई ऐसा टुकड़ा है जो पूरी सच्चाई को बाहर ला सकता है। बस ज़रूरत है सही वक्त की, जब सब बातें एक साथ जग जाएंगी। अनु आप चुप रहकर सिर्फ देखने का फैसला नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे सच के करीब जाने की सोच बनती है। वो हर अस्पताल को याद करती है जो इस हादसे से पहले हुआ था। किसने क्या कहा था, कौन कहाँ था, किसने किसको रोका था, किसने बात को घुमाया था, सब कुछ उसके जहन में वापस चलने लगता है। उससे एक एक कड़ी मिलने लगती है। शायद अभी सब सबूत उसके पास ना हो, लेकिन उसके दिल का शक इतना गहरा हो चुका है कि वो यूज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकती। ये वही पल है जहाँ एक टूटी हुई अनु धीरे धीरे मजबूत अनु में बदलने लगती है। उसके आंसू अब भी रुकते नहीं, लेकिन अब उन आंसुओं के पीछे कमजोरी नहीं, इरादा होता है। वो तय कर लेती है कि अगर मीरा ने सच में ये सब किया है तो वो यूज़ बिना सच सामने लाए चैन से नहीं बैठने देगी। घर के अंदर भी माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। जो लोग पहले बस आर्यवर्धन की चोट पर शौक में थे, अब उनके चेहरे पर भी सवाल दिखने लगते हैं। सबको लगता है कि कहीं ना कहीं बात समझ से बाहर है। चोट इतनी गहरी कैसे लग गई, सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हुआ, और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग इतने ज़्यादा संभाले हुए क्यों दिख रहे हैं। ये सवाल सिर्फ अनु के दिल में नहीं, अब घर की हवा में भी चलने लगते हैं। यहीं पर मीरा की परेशानी अंदर बंधन लगती है। वो चाहे कितनी भी एक्टिंग कर ले, लेकिन उसके लिए हर पल नॉर्मल बनना मुश्किल होता जा रहा है। झूठ की सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि यूज़ हर पल याद रखना पड़ता है, और मीरा का झूठ अब उसकी अपनी चाल को बोझ बनाने लगा है। वो जितना यूज़ छुपाने की कोशिश करती है, उतना हाई उसका शक और गहरा होता जा रहा है। सेक्शन 3 का सबसे इमोशनल और पावरफुल हिस्सा ये है कि अनु और आर्यवर्धन के बीच बिना ज़्यादा लफ्ज़ों के भी एक गहरा रिश्ता महसूस होता है। अनु जब आर्यवर्धन को देखती है, उसका दिल भर आता है, लेकिन साथ हाय उसके अंदर एक वादा भी पैदा होता है। वो मन कहती है कि जिसने भी आर्यवर्धन को इस हालत तक पहुंचाया है, उसका सच जरूर सामने आएगा। आर्यवर्धन भी अनु की आंखों में वो सच्चा दर्द और फायका देखकर समझने लगता है कि हर चेहरा एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग दर्द देकर साथ होने का नाटक करते हैं, और कुछ लोग टूटकर भी असली साथ निभाते हैं। यही एहसास इन दोनों के रिश्ते को और गहरा बनाता है। एक तरफ साजिश अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रही है,
और दूसरी तरफ सच्चा रिश्ता खुद हाय अपनी ताकत दिखाने लगता है। इस सेक्शन के एंड तक कहानी एक बहुत हाई जबरदस्त टर्निंग पॉइंट पर पहुंच जाती है। ए फ्लैट बात सिर्फ इतनी नहीं रही कि आर्यवर्धन को चोट लगी और अनु रो दी। ए फ्लैट बात उस मोड़ तक आ चुकी है जहां शक ने जन्म ले लिया है, हिम्मत उठ खड़ी हुई है और मीरा के लिए खतरा शुरू हो चुका है। उससे आज भी लग रहा है कि उसका डेंजरस प्लान कामयाब है, लेकिन असल में उसके पैरों के नीचे से जमीन धीरे धीरे खिसक रही होती है। अनु के दिल में सच का दिया जल चुका है। आर्यवर्धन के दर्द ने यूज और गहरा बना दिया है और घर के माहौल ने ये साफ कर दिया है कि बहुत जल्द कोई बड़ा पर्दा उठने वाला है। आने वाला पैल सिर्फ इमोशनल नहीं होगा, बल्कि सच और झूठ के बीच सीधी टक्कर का पैल होगा। और जब ये टक्कर होगी तो सबके चेहरे से नकाब उतार देर नहीं लगेगी।